नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान डोज पर। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि भाग्य खुलने से पहले हमें प्रकृति क्या क्या संकेत देती है। यदि हम उन संकेतों को समझ जाएं तो हम आसानी से उससे लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला संकेत है कछुए का दिखाई देना। यदि आपको अचानक कछुआ दिखाई दे तो यह शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, भगवान विष्णु ने कछुआ अवतार लिया था। यदि आपको तालाब, झील, नदी कहीं भी कछुआ दिखाई देता है तो यह शुभ समय आने का संकेत होता है। दोस्तों, दूसरा संकेत है यात्रा के दौरान सांप या फिर बंदर का दिखाई देना। यह एक शुभ संकेत माना जाता है। तो यदि आपको भी यात्रा के दौरान बंदर या सांप दिखाई देता है तो यह संकेत आपके जीवन से आर्थिक संकट के दूर होने का होता है। दोस्तों, तीसरा संकेत है यदि आपको सुबह सुबह उठते ही दूध या फिर दही से भरे बर्तन पर आपकी नज़र पड़ जाए तो समझ लेना कि आपके साथ कुछ शुभ होने वाला है। चौथा संकेत है यदि सपने में बार बार हरियाली, पानी, लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू दिखाई दे तो समझ लेना कि आने वाला समय माँ लक्ष्मी की आप पर कृपा होने वाली है। साथ ही धन संबंधी आपकी सभी परेशानियाँ दूर होने वाली हैं। पांचवा संकेत है छोटे बच्चे का आपको देखकर मुस्कुराना। जी हाँ दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यदि छोटा बच्चा आपको देखकर मुस्कुराए तो यह शुभ समय आने का संकेत होता है। छोटे बच्चे में ईश्वर स्वयं बसते हैं। अगर कोई बच्चा आपको देखकर मुस्कुराता है या फिर आपके घर में आकर खुशी से खेलता है तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत है और आपका बुरा समय टलने वाला है। छठा संकेत है हथेली में खुजली होना। दोस्तों, यदि आपके हथेली में खुजली होती है तो यह धन के आने का संकेत होता है। दोस्तों, यदि किसी महिला की बाईं हथेली में खुजली होती है तो यह शुभ माना जाता है, जबकि किसी पुरुष की दाईं हथेली में खुजली होती है तो वह पुरुष के लिए शुभ माना जाता है। सातवां संकेत है हाथी का दिखना। दोस्तों, हिंदू धर्म में हाथी को भगवान गणेश जी का प्रतीक माना गया है। यदि आप किसी ज़रूरी काम से घर से बाहर जाते हैं और रास्ते में आपको हाथी दिख जाए तो इसे बेहद ही शुभ संकेत माना जाता है। यह संकेत मिलने का मतलब है कि आपका सोया हुआ भाग्य अब जागने वाला है। आठवां संकेत है किसी को झाड़ू लगाते हुए देखना। दोस्तों, यदि आप घर से किसी ज़रूरी काम के लिए निकले हैं और रास्ते में आपको कोई सफाई कर्मी झाड़ू लगाते हुए दिख जाए तो यह एक शुभ संकेत माना जाता है। यह संकेत मिलने का मतलब है कि आप जिस कार्य के लिए घर से निकले हैं वह कार्य में आप सफल होने वाले हैं और साथ ही आपको लाभ होने वाला है। दोस्तों, नौवां संकेत है यदि कोई पक्षी आपके सिर पर बीट कर देता है तो उस दिन से ही आपका अच्छा समय शुरू हो जाता है, क्योंकि पक्षी का बीट करना शुभ समय का संकेत माना जाता है। दोस्तों, 10वां संकेत है
कि यदि रात के समय आसमान से आपको टूटते हुए तारे दिखाई दें तो तुरंत ही कोई मनोकामना मांग लीजिए। ऐसा माना जाता है यदि टूटते हुए तारे को देखकर कोई मनोकामना मांगी जाए तो वह 30 दिनों के अंदर ही पूरी हो जाती है। दोस्तों 11वां संकेत है कि यदि आपको सुबह शाम गन्ना दिखाई दे तो उसे निकट भविष्य में धन संबंधी मामलों में सफलता मिलने का संकेत माना जाता है। 12वां संकेत है कि यदि किसी को सपने में सोने के जैसा सांप या सफ़ेद सांप दिखाई दे तो यह भी माँ लक्ष्मी की कृपा का संकेत होता है। ऐसा होना माना गया है कि निकट भविष्य में कोई विशेष उपलब्धि हासिल होने वाली है। दोस्तों 13वां संकेत है सुबह शंख मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनाई दे तो यह भी बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। 14वां संकेत है बिना किसी कारण खुश होना। दोस्तों यदि कभी आपके साथ ऐसा हो कि आप बिना वजह के खुश रहने लगे, यह एक शुभ संकेत माना जाता है। इस संकेत का मतलब है कि आपके जीवन में बहुत जल्दी ही खुशियां आने वाली हैं। 15वां संकेत है घर में जानवर का आना। दोस्तों यदि आपके घर के बाहर सुबह सुबह गाय आ जाए तो समझ लीजिए कि गौ माता की आप पर विशेष कृपा है। हो सके तो आप गौ माता को कुछ खिला दीजिए, इससे आपको गौ माता का आशीर्वाद मिलेगा और साथ ही आपका भाग्य भी उदय होगा। 16वां संकेत है घर में बिल्ली का बच्चे देना। जी हाँ दोस्तों, यदि बिल्ली आपके घर में बच्चे को जन्म दे तो समझ लीजिए कि आपके घर में सफलता प्रवेश कर चुकी है। इसके साथ ही यदि कोई बंदर या फिर कोई पक्षी आपके घर में आता है तो यह भी शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा माना गया है कि ये सारे संकेत आपके घर में सफलता आने के होते हैं। दोस्तों 16वां संकेत है कि यदि आप घर से किसी ज़रूरी काम के लिए निकले हैं और रास्ते में आपको लाल साड़ी में पूरे 16 श्रृंगार में कोई महिला दिख जाए तो यह भी महालक्ष्मी की कृपा का संकेत होता है। ऐसा होना उस दिन कार्यों में सफलता मिलने की संभावना को अधिक कर देता है। 17वां संकेत है किसी कन्या का आपको सिक्का देना। दोस्तों शुक्रवार को महालक्ष्मी की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे माँ लक्ष्मी की आप पर कृपा बनी रहती है। यदि इस दिन कोई कन्या आपको सिक्का दे तो यह शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा होने पर समझ लीजिए कि निकट भविष्य में आपको धन लाभ होने वाला है, आपका भाग्य जागने वाला है। दोस्तों अगला संकेत है आपका पूजा पाठ में मन लगना। दोस्तों यदि आपका मन पूजा पाठ में लगता है और आप नियमित रूप से भगवान की पूजा करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके भाग्य खुलने वाला है। साथ ही दोस्तों यदि पूजा करते समय भगवान को अर्पित किए गए फूल आपके पास गिर जाए तो समझ लीजिए कि आपका शुभ समय शुरू होने वाला है, क्योंकि हिंदू धर्म में ऐसा होना बेहद ही शुभ माना जाता है। दोस्तों हिंदू धर्म के अनुसार
हर व्यक्ति को बुरे और अच्छा समय आने से पहले प्रकृति द्वारा कुछ संकेत मिलते हैं, लेकिन हम लोग उन संकेतों को पहचान नहीं पाते और ना ही उनका लाभ उठा पाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको लाभ पहुंचा सके। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इस तरह की और वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कमेंट में जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिखें।